नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा, कहा भारत पर्यावरण के साथ कर सकता है विकास भी। घरेलू कच्चे तेल पर सरकार ने घटाया विंडफॉल टैक्स, डीजल और एटीएफ का निर्यात भी हुआ सस्ता। 2053 तक भीषण गर्मी की चपेट में होगा अमेरिका, करोड़ों लोग होंगे प्रभावित, रिपोर्ट। भाजपा से दो हाथ करने से पहले विपक्ष के बीच होगा घमासान, विपक्षी खेमे में कौन सा फ्रंट होगा तैयार, असमंजस बरकरार। गुजरात में हजारों कर्मचारियों ने ली एक साथ छुट्टी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने की शानदार पहल, 110 ग्राम पंचायतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का प्रस्ताव पारित। अलर्ट, अब हर 10 साल में करना होगा आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा अपडेट। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के अशोक गहलोत के प्रस्ताव का राजस्थान कांग्रेस ने किया समर्थन। खत्म होने को है चीनी स्मार्टफोन का जादू, दुनिया भर में घटे डिमांड, खुद चीनी लोग नहीं खरीद रहे फोन। पंजाब, आम आदमी पार्टी ने पेश किया 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड, बोले पिछली सरकारों ने बस बेवकूफ बनाया। कचरा निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कई राज्यों पर लगा जुर्माना, नागरिकों और नगर निकायों को भी निभानी होगी जिम्मेदारी। धान उत्पादन में कमी की आशंका के बीच कीमतों में बढ़ोतरी का हो रहा विरोध, धीमी हुई चावल की खरीद। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की योजनाओं को सराहा, कहा आत्मनिर्भर भारत मुहिम ने देश को सम्मानित देशों की कतार में खड़ा किया। भाजपा के हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाए जाने पर भड़के अवैसी, कहा यह भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। आधार नहीं तो सब्सिडी भी नहीं, मंत्रालय और राज्यों के लिए सर्कुलर जारी, अब सिर्फ आधार रखने वाले नागरिकों को ही मिलेगा योजनाओं और सब्सिडी का फायदा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का युवाओं से नशा उन्मूलन में मदद का आग्रह, शुरू किया नो टू ड्रग्स अभियान। अब नहीं चलेगा बीमा एजेंट्स का मनमाना रवैया, इरडा देगी पॉलिसी होल्डर को पावर। पाकिस्तानी ड्रोन से निपटने के लिए बीएसएफ ने बनाया धाकड़ प्लान, नापाक मंसूबे पल भर में होंगे नेस्तनाबूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गुहार, नफेड बने राज्य के अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज का खरीदार। गहलोत सरकार का खिलाड़ियों को लेकर बड़ा ऐलान, नौकरियों में किया आरक्षण का प्रावधान, कोच और एथलीटों को पेंशन और इनाम राशि भी बढ़ाई। देश के लिए अरविंद केजरीवाल का नया ब्लूप्रिंट, 130 करोड़ लोगों को फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, 27 करोड़ बच्चे को फ्री शिक्षा, तब बनेगा भारत नंबर 1। भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा, 3 अक्टूबर को जोधपुर में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेड़े में होंगे शामिल। पाकिस्तान की बाढ़ में 1.6 करोड़ बच्चे हुए प्रभावित, डेंगू समेत कई दूसरी बीमारियों के फैलने की आशंका, यूनिसेफ। पेट्रोल और डीजल में राहत की उम्मीदें बढ़ी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी। 1200 करोड़ का सोशल मीडिया बाजार, नियम बना रही सरकार, उल्लंघन पर लगेगा 50 लाख तक जुर्माना। संक्रमित मवेशियों के लिए कोरोना की तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य में बनाए जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर। तेलंगाना, मुख्यमंत्री केसीआर का केंद्र पर हमला, कहा राज्यों को कमजोर कर रही सरकार, शक्तियां हथियाने में जुटी। केंद्र पर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले सुबह से शाम तक ईडी सीबीआई से डराते धमकाते हैं। जीडीपी के 3% के भीतर रह सकता है चालू खाते का घाटा, रिजर्व बैंक। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी आंध्र प्रदेश सरकार, राज्य के युवाओं को मिलेगी 50% की सब्सिडी। राजस्थान में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 69 लाख बच्चों तक पहुंचेगी 2 बूंद जिंदगी की। खरीफ की कम बुआई को देख बेहतर अनाज प्रबंधन को लेकर रहना होगा सतर्क, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में किया गया आगाह। अब रेल यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से मिलेगा छुटकारा, मिलेगी कंफर्म सीट, कई ट्रेनों में डिब्बों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। डंपी स्किन रोग के खिलाफ एक्शन मोड में पंजाब सरकार, 1.84 लाख मवेशियों का हुआ टीकाकरण। खराब सीट के चलते मारुति ने मंगाई 5000 गाड़ियां, खुद ही सही कराएगी कंपनी। पराली जलाने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए एक्टिव हुई पंजाब सरकार, कृषि विभाग के कर्मियों की छुट्टियां निरस्त। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा दिमाग की बीमारियों के खिलाफ नया हथियार, सर्जरी में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र एफडीए ने रद्द किया जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस, मिले घटिया सैंपल्स।
बिहार में खाद का टोटा, खरीफ सीजन में जरूरत के अनुपात में 22% कम यूरिया की हुई आपूर्ति। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ा, सरकार ने जारी किया आदेश। कुछ भी पक्षी गठबंधन के नाम पर पीछे से मारे चाकू, जयराम रमेश का ममता बनर्जी परिवार। भारत में S-400 के बाद जिरकान क्रूज मिसाइल सुर्खियों में, चीन की DF-26 को मात देने में सक्षम, खूबियां ऐसी कि कांप उठे दुश्मन। 8 चीते तो आ गए, 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए, राहुल ने PM मोदी पर साधा निशाना। 2024 में मोदी की बापू जैसी ब्रांडिंग की तैयारी, 20 सपने जो मोदी ने सच कर दिखाए, ऐसे माहौल बनाएगी बीजेपी, शाह डोभाल के हवाले से घर घर पहुंचाएगी। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच केंद्र की राज्यों से अपील, बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाने को कहा। सवालों के बीच गुजरती भारत जोड़ो यात्रा, इसके जरिए कोई नया विमर्श नहीं खड़ा कर पा रहे हैं राहुल गांधी। सभी पुराने वाहनों में लगेगी नई नंबर प्लेट, सैटेलाइट तकनीक के जरिए होगी सीधी निगरानी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए चांदी हटाई, तीर्थ पुरोहितों से विरोध न करने पर बनी सहमति। घर लेना हुआ महंगा, कीमतों में औसतन 5% की वृद्धि, हैदराबाद और कोलकाता में सबसे ज्यादा बढ़े दाम। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में अब हीरो करेगी एंट्री, अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए तैयार। LAC के पास चीन ने किया था बड़ी इमारत का निर्माण, सैटेलाइट तस्वीर में खुलासा। सेवा शुल्क मामला, हाईकोर्ट ने कहा रेस्ट्रा में सेवा शुल्क लेने की क्या जरूरत है, बढ़ा सकते हैं दाम। ओडिशा सरकार राजमार्गों पर साइकिल पैदल यात्री ट्रैक के लिए मोटर एक्ट में करेगा संशोधन। घरेलू पाम की खेती से घटेगी आयात निर्भरता, 28 लाख टन अतिरिक्त पाम ऑयल उत्पादन की उम्मीद। सड़कें ऐसी कि रास्ते में ही हो जाए महिला की डिलीवरी, अपनी ही सरकार पर बरसे गहलोत के मंत्री। देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की जरूरत नहीं, CM नीतीश कुमार बोले प्रजनन दर में आई है गिरावट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अलर्ट, अब हर 10 साल में करना होगा आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा अपडेट। जी हाँ, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा हर 10 साल में अपडेट कराना होगा। खबरों के मुताबिक UIDAI के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार लोगों को अपना चेहरा और फिंगरप्रिंट स्कैन अपडेट कराने के लिए प्रेरित करेगी। 70 वर्ष से अधिक आयु के आधार कार्ड धारक को कथित तौर पर इस नियम से छूट दी जाएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यूजर्स के आधार पर कार्ड डेटा को अपडेट करने पर बड़ा फैसला लिया है। उदय ने कहा है कि वह लोगों को आधार कार्ड पर अपने बायोमेट्रिक डेटा को स्वेच्छा से अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक उदय ने यूजर्स से हर 10 साल बाद अपना बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने को कहा है। उदय के अनुसार वर्तमान में वह लोगों को स्वेच्छा से अपना चेहरा और फिंगरप्रिंट स्कैन यानी कि आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमित मवेशियों के लिए कोरोना की तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य में बनाए जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर। जी हाँ, लंपी स्किन रोग तेजी से देश भर में अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते अभी तक देश के 12 से अधिक राज्यों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आ चुके हैं। राज्यों की सूची में महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां बीते दिनों संक्रमण की वजह से मवेशियों की मौत हो गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। इस कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक अहम घोषणा की है, जिसके तहत महाराष्ट्र लंपी स्किन रोग से संक्रमित मवेशियों के लिए कोरोना की तर्ज पर क्वारंटाइन सेंटर बनाएगा। राज्य के 24 जिलों के 682 गांवों में लंपी स्किन रोग से संक्रमित मवेशियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। जैसे कोरोना महामारी के प्रसार के मद्देनजर आम जनता के लिए कोविड-19 उपचार केंद्र स्थापित किए गए थे। और अगली बड़ी खबर की बात कर PM मोदी ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा, कहा भारत पर्यावरण के साथ कर सकता है विकास भी। जी हाँ, PM मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा है। नामीबिया से 8 चीतों को लेकर विशेष मालवाहक विमान से ग्वालियर लाया गया। इसके बाद इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से कीनो राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा है कि इन 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं। नामीबिया से प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में इन्हें भारत लाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से आए चीता छोड़ने के बाद PM मोदी ने कहा कि इससे भारत की प्राकृतिक प्रेरणा तेजी से जागृत होगी। PM मोदी ने कहा है कि इन चीतों के जरिए हमारे जंगल का एक बड़ा शून्य भर रहा है। हमारे यहाँ बच्चों को चीता के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। भारत में अब बच्चे चीता को अपने ही देश में देख पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम पूरे दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ विकास भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं चलेगा बीमा एजेंट्स का मनमाना रवैया, IRDA देगा पॉलिसी होल्डर को पावर।
जी हाँ, अगर आप अपने पैसे किसी इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से निवेश करते हैं और अपने इंश्योरेंस एजेंट के व्यवहार से खुश नहीं है तो आपको जल्द ही नई सुविधा का लाभ मिलने वाला है। यानी आपको जल्द ही मोबाइल ऑपरेटर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर की तरह देश में इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट बदलने की सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने इस नियम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नियम के लागू होने के बाद पॉलिसी होल्डर्स खुद से अपने इंश्योरेंस एजेंट आसानी से बदल सकेंगे। आपको बता दें कि यह नियम कम समय वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं होगा। यह नियम लंबी अवधि वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू होगा। हालांकि इसके लिए क्या नियम और शर्त होगी इसका तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।